अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन होता है कि आप हमें एक कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कि हमारे पास जो गायें होती हैं, जो कि 2 साल 3 साल 1 साल, जो कि हम सिमा रखवाते हैं और वो हर 20-25 दिन बाद जो है रिपीट हो जाती है। कोई ऐसा फार्मूला बताएं। हम तो लोग डॉक्टर कुछ प्रैक्टिशनर्स आते हैं, वो मेडिसिन वगैरह रख जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती क्या रखते हैं क्या नहीं रखते। कोई कहता है कोई टैबलेट्स रख जाते हैं, कोई कहता है कोई जो है वो रेजोमाइसिन का इंजेक्शन है वो रख जाते हैं, कोई कुछ कहता है कुछ कहता है। चले आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। उसमें कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो महंगी भी हैं, इम्पोर्टेड भी हैं। मैं आपको आज 2-3 किस्म की चीज़ें दिखाता हूँ। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, शॉर्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर आपकी गाय बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, वैसे तो तरीकाकार ये है कि जब आपकी गाय या भैंस जब वो बच्चा देती है तो बच्चा देने के 5 से 6 दिनों बाद जो है आप जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ आप उसके बच्चेदानी में ये रखवा दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जानवर जो है 3 माह बाद वो हीट में आ जाएगा और इंशाल्लाह जो है वो जब आप उसको सीमर खवाएंगे तो वो उसको कंसीव कर लेगा। आपका जानवर जो है वो हमला हो जाएगा और इंशाल्लाह वो रिपीट भी नहीं होगा। तरीकाकार तो यही होता है, लेकिन हमारे फार्मर काम बेचारे इस तरह के टोटकों पे, इस तरह के ट्रीटमेंट पे बिलीव करते हैं। वो तो तभी इन चीज़ों की तरफ आते हैं जब जानवर 5-6 बार रिपीट नहीं हो जाता। तो ये देखिए जी, ये है सस्ता फार्मूला, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये है सेलमोर फार्मा की जो है ये ट्यूब है, यूटी प्रेम के नाम से, ठीक है। आपको दिखा भी देता हूँ, ये इस तरह की ट्यूब होती है, ठीक है। ये ये ट्यूब है। ये ट्यूब आपने डॉक्टर को कहना है कि जब जानवर हीट में आए और तब आपने जो है ये उसके बच्चादानी में आपने ये रखवानी है। और रखवाने के बाद जो है आप एक हीट जो है उसकी मिस कर दें और दूसरी हीट पे आप इसको फिर जो है वो सीमन रखवा दें। और साथ जब सीमन रखवाएंगे साथ जो है आप डलमरालीन का इंजेक्शन जो है वो ज़रूर आप साथ लगवाएंगे। और जो सीमन रखने आएगा उसको आप ये भी कहेंगे यार एक बार जानवर में जो है जानवर को भी चेक कर लें, जानवर प्रॉपर हीट में है या नहीं है, कहीं हीट ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ठीक है। वो उनको पता होता है सारी बातों का। तो अगर आप अच्छे की साइड पे जाते हैं तो ये जो है MSD, ठीक है, MSD जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और LCI लकी कॉर्न इंडस्ट्री ये इसको इंपोर्ट करती है। और आई थिंक ये नेदरलैंड या जर्मनी से इंपोर्ट है। जी जी, नेदरलैंड से, ये नेदरलैंड से इंपोर्ट है। आप अगर अच्छे की तरफ जाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर लें, ठीक है। सेम जैसे हल्के की तरफ जाएंगे तो वो उधर जो आपको पहले दिखा दिया है, अगर अच्छे की तरफ जाएंगे तो आप इधर। और अगर आप इटली की तरफ जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ट्यूब इस्तेमाल ना करें, कुछ प्रैक्टिशनर हजरात जो है वो फोम का इस्तेमाल करते हैं, वो इसकी तरफ चले जाएं। ये इटली की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। फेट्रो पाकिस्तान इसको जो है ये सॉरी प्रिक्स जो है इसकी मार्केट करती है फेट्रो के नाम से। तो ये किस तरह से दिखती है ये भी आपको दिखा देते हैं। ये देखेंगे, ये ठीक है, ये इस तरह से दिखती है। और ये भी बच्चादानी में रखी जाती है, ठीक है। इसका तरीकाकार कुछ हमारे जो फील्ड में ये टेक्नीशियंस होते हैं उनको मालूम होता है कि इसको कैसे रखना है, तो ये भी रखी जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रिपीटर जानवर के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, ठीक है। इसके साथ आप जानवर को जो है वो अच्छी कंपनी का मिनरल बीज जरूर इस्तेमाल करवाएं, जिसमें विटामिन ई खास तौर पे अच्छी खासी मिकदार में हो, ठीक है। अ, और उसके साथ उसमें दूसरे विटामिन भी हों, जिस तरह के विटामिन A B वगैरह जो आम रूटीन में चल रहे होते हैं, आपको पता ही है।
सारे मिनरल्स। आप लोकल भी ले सकते हैं, और अगर आपका दिल चाहे तो आप इम्पोर्टेड भी ले सकते हैं। इम्पोर्टेड के अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, ठीक है। चैनल का नाम है इमरान आरिश, यूट्यूब पे, वो आप सर्च कर लें। यूट्यूब पे आप देखेंगे कि मेरी वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है। उस प्ले लिस्ट में आप मिनरल्स पे जाएंगे, डीसीपी पे जाएंगे, आपको तमाम किस्म के मिनरल्स मिल जाएंगे जो अच्छे होते हैं। और अगर आप इस तरह से कोई चीज़ों के बारे में जान